नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली में पानी का संकट हो सकता है क्योंकि दिल्ली के जो जल बोर्ड के ठेकेदार हैं वो पिछले काफी दिनों से हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि उनको पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। जहां तक दिल्ली सरकार की बात करें तो जल बोर्ड के जो इस समय चेयरमैन है वो सोमनाथ भारती ये कह रहे हैं कि हमको वित्त विभाग जो है वो फंड जारी नहीं कर रहा है और इसके कारण हम पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। अब ये दूसरा ऐसा केस है जो ये हाईकोर्ट पहुंच गया है क्योंकि ठेकेदार लोग दिल्ली के हाईकोर्ट में पहुंच गए और उन्होंने ये कहा है कि देखिए हम काम करना चाहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता पानी को तरसे। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां कहीं पाइप में लीकेज हो गया है, कहीं पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, तो लोगों की कंप्लेंट है और वो ये कह रहे हैं कि हम इस कंप्लेंट में काम तब करें जब पेमेंट हाथ में हो। हम काम कर रहे हैं लेकिन अपनी पेमेंट के लिए हमारी एक हड़ताल है जो ओपन हड़ताल है, यानी मांग लगातार हम कर रहे हैं लेकिन काम भी कर रहे हैं, तो सरकार हमारी मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। बिना वेतन हम अपने घर परिवार का गुजारा कैसे चलाएं। अब ये ताज्जुब है कि आप देखिए जो केजरीवाल सरकार 1100 करोड़ रुपए का विज्ञापन का बजट रखती हो, अपना चेहरा चमकाने के लिए जगह जगह ऐड देती हो, वो अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है। इस मामले को लेकर जो मजदूर संगठन है वो सामने आए और उन्होंने हड़ताल की है। जो वीरेंद्र सचदेवा हैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और जो विधुड़ी सांसद हैं, उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के बाहर कार्यालय के बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और उनका कहना यह था कि दिल्ली का जो जल बोर्ड है, जब केजरीवाल चेयरमैन थे उस समय बहुत भारी घोटाला हुआ था और उस घोटाले में सबसे बड़ी बात यह थी कि सरकार ने सरकारी खजाने में जो बिलों का पैसा आता था उसके बजाय एक प्राइवेट एजेंसी का नंबर दिया गया लोगों को और प्राइवेट एजेंसी को यह काम दिया गया कि वो बिल इकट्ठा कर सके। करोड़ों रुपए की हेराफेरी हो गई और वो पैसा जो सरकारी खजाने में आता था, लोग पैसा जमा कराते थे, जल बोर्ड के खाते में आने के बजाय प्राइवेट एजेंसियों में आया। और आरोप ये लग रहा है जो रामवीर सिंह बिधूड़ी कह रहे हैं कि वो पैसा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खा गए। अब इसकी जांच सीबीआई से चल रही है, अभी उसका खुलासा होना बाकी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं बड़े गंभीर हैं। इधर वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए का जो एसटीपी का घोटाला है, 2021-22 में एसटीपी का एक घोटाला हुआ, 1200 करोड़ का टेंडर, उसको 1546 करोड़ और फिर उसको 1938 करोड़ रुपए कर दिया गया। अब आप सोचिए, सरकार कोई टेंडर जारी कर रही है और एक तय होता है, बिड लगती है, कई सारे ठेकेदार उसमें टेंडर डालते हैं और अगर उसकी कॉस्टिंग बताई जा रही है किसी काम की 1200 करोड़ और सरकार पे क्या कर रही है 1938 करोड़, 1200 करोड़ के काम में 1938 करोड़ रुपए पेमेंट बढ़ाकर की गई। ये पैसे क्यों बढ़ाकर किए गए भाई? लगभग 750 करोड़ रुपए बढ़ाकर जो पेमेंट की गई। वीरेंद्र सचदेवा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि यही एक घोटाला है, ये पैसा बंदरभांट हुआ है, ये कंपनी के ठेकेदार और आम आदमी पार्टी ने ये बांटकर खा लिया है। ठीक इसी तरह जैसे शराब घोटाला हुआ था कि उसमें लाइसेंस की फीस बढ़ाई गई, वो 5 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई। अब उसके बाद में पैसे खा लिए गए क्योंकि कमीशन भी शराब की बोतल पर 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। अब ये घोटालों की सरकार की हालत ये है कि घोटाला भी हो रहा है और जनता परेशान भी हो रही है। अब इसमें रामवीर सिंह बिधूड़ी ने जो खुलासा किया है वो आप सब दिल्ली वालों को तो कम से कम जानना ही चाहिए, पूरे देश को ये जानना चाहिए कि जो एक अलग तरह की राजनीति करने के नाम पर इस देश में एक पार्टी बनाकर आए थे, अन्ना हजारे का आंदोलन चला था, उससे एक पार्टी बनाई। आज भी वो पूरे भारत में घूम घूम कर ये दावा करते हैं हमारी सरकार आएगी तो हमने तो क्रांति शिक्षा क्षेत्र में ला दी, अस्पताल क्षेत्र में ला दी, हम तो देश की सेवा करना चाहते हैं जी। तो वो कैसी सेवा कर रहे हैं वो अब मैं आपको बताता हूं। दावा करा है, आपको बता दें कि ये जो रामवीर सिंह बिधूड़ी हैं उनका दावा है, उन्होंने कहा देखो जब हम पहले जो जल बोर्ड था, जब ये आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, तब 700 करोड़ रुपए के लाभ में थी दिल्ली जल बोर्ड, और आज की डेट में वो दावा कर रहे हैं कि आज की डेट में जो जल बोर्ड है वो 70,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। अब आप समझ लो, एक प्रॉफिट में चलने वाला डिपार्टमेंट और वो आज 70,000 करोड़ के घाटे में आ गया। कैसे भाई?
तो बात यह है कि अब आप समझिए कि एक प्रॉफिट में हुआ डिपार्टमेंट कैसे अचानक 70,000 करोड़ के घाटे में आ जाता है। यही सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। तो दिल्ली की जनता को यह समझना होगा कि दिल्ली की जनता को जो ये कहा जा रहा है कि हम फ्री में पानी देंगे, फ्री में बिजली देंगे, तो बिजली डिपार्टमेंट में भी इसी तरह घोटालों का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है, उसकी भी जांच चल रही है। अब ये जल बोर्ड का जो घोटाला है, इसमें अब पेमेंट नहीं दी जा रही है, दूसरी तरफ पेमेंट ठेकेदारों को ज्यादा दी जा रही है। आपको बता दें वो जो एसटीपी का घोटाला है वो क्या है, जो पानी है वो जो मुरादनगर से गंग नहर आती है, जो गंगा जी से एक नहर निकलती है, वो गंग नहर का पानी आता है सोनिया विहार प्लांट में, और उसके अंदर क्योंकि रेत के कण आते हैं, रेत आता है, तो मुरादनगर के अंदर भी एक प्लांट लगा हुआ है जहां पर उस पानी को इकट्ठा किया जाता है, काफी रेत नीचे बैठ जाती है, फिर वो पाइप के जरिए दिल्ली तक पहुंचता है। और दिल्ली जल विहार में जब वो पहुंचता है, सोनिया विहार में जल, तो वहां सोनिया विहार में ट्रीटमेंट प्लांट लगा है, उसको पानी को फिल्टर किया जाता है, और फिल्टर के बाद वो जो गाद है वो उसको साफ किया जाता है। अब साल दर साल उसकी सफाई की जाती है, क्योंकि जो रेत नीचे बैठा है अगर उसको नहीं निकाला जाएगा तो पानी ऊपर जाएगा, और पानी का जो टैंक है बड़ा सा, उसका स्टोरेज क्षमता कम हो जाएगी। उसकी सफाई के लिए ठेका दिया जाना था और उसकी क्षमता को भी बढ़ाना था। ऐसे दो तरह के ठेके दिए गए थे कि जो टैंक है, मान लीजिए किसी टैंक की क्षमता 1000 लीटर की है, तो ये तय सरकार लेवल पे हुआ कि वो 1000 से बढ़ाकर 1200-1500 लीटर कर दिया जाए। तो उस टैंक की चौड़ाई के लिए, बढ़ाने के लिए लेंटर्ड एक गोल घेरे में बड़ा सा कुआं जैसा है उसको बनाना था, और उसकी खुदाई करनी थी, यानी रेत निकालनी थी। इन सब के लिए 1200 करोड़ का ठेका आवंटित हुआ, लेकिन पेमेंट हुई 1938 करोड़ रुपए। यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये घोटाला है। तो घोटाला एक तरफ है, दूसरा घोटाला यह है कि जो पेमेंट सरकारी खजाने में, सरकारी खाते में आती थी जल बोर्ड के, उसके बजाय प्राइवेट एजेंसी को यह काम दे दिया गया। फिर वो जो कलेक्शन हुआ है वो पैसा अधिकारियों की जेब में गया, यह कहना दिल्ली सरकार का है। अब अधिकारियों की जेब में गया तो भी दिल्ली सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अब इसमें सीबीआई की जांच हो रही है कि आखिरकार किसके आदेश पर वो हुआ और पैसा आखिरकार गया कहां। तो ईडी की भी इन्वॉल्वमेंट अगले कुछ दिनों में इसमें होने वाली है। अब दिल्ली जो जल बोर्ड है, पहले उसके चेयरमैन केजरीवाल थे, तो वो घोटाला हुआ, अब बाद में उन्होंने वो छोड़ दिया, आजकल सोमनाथ भारती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इसमें केजरीवाल फंसेंगे, क्योंकि उन्हीं के टाइम में ये घोटाला हुआ है। तो देखना होगा कि क्या केजरीवाल एक बार फिर नई मुसीबत में फंसने वाले हैं। दूसरी तरफ अब हाई कोर्ट ने जो पेमेंट रोकी गई है ठेकेदारों की, उसको लेकर 11 दिसंबर की अगली तारीख लगाई है, और तब सरकार को नोटिस देकर कहा है कि आप जवाब दीजिए कि आपने जो कर्मचारी हैं उनकी पेमेंट क्यों नहीं दी है। देखते हैं सरकार अपनी तरफ से क्या जवाब देती है। और यह भी देखना होगा कि दिल्ली वासियों को यह पानी की समस्या तो अगले आने वाले दिनों में आने वाली नहीं है। वंदे मातरम।